अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। अनवार ए शरीयत कोर्स का कोर्स नंबर 21 आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप किताब की तरफ देखिए। आज का जो सिलसिला है वो इस्तिंजा का बयान है। इस्तिंजा तो आप समझते होंगे, जिसको हम पेशाब और पाखाना से हम ताबीर करते हैं, जो हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो उसको इस्तिंजा कहते हैं। तो आज उसका बयान करेंगे कि हमें इस्तिंजा यानी क़ज़ाए हाजत किस तरह शरीयत ने हमें इसका हुक्म दिया है। तो आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सवाल, इस्तिंजे का तरीक़ा क्या है? सवाल किया गया कि इस्तिंजे का क्या तरीक़ा है। जवाब, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का तरीक़ा यह है कि पाक मिट्टी या कंकड़ या फटे पुराने कपड़े से पेशाब सुखाए। यानी सबसे पहले तो यह है कि पाक मिट्टी से पेशाब जब कर लें तो उसके बाद पाक मिट्टी से या फटे हुए कपड़े से या पुराने कपड़े से पेशाब सुखाए, फिर पानी से धो डालें। और पाखाना के बाद इस्तिंजा करने का तरीका यह है कि मिट्टी, कंकड़ या पत्थर के 3, 5 या 7 टुकड़ों से पाखाना की जगह साफ़ कर ले, फिर पानी से धो ले। यह इस्तिंजा करने का तरीका है। इस्तिंजा का ढेला और पानी किस हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक सवाल है कि इस्तिंजा का जो हम ढेला इस्तेमाल करेंगे, जैसे बहुत जगह पानी नहीं होता है तो बाज़ लोग तहारत के लिए ढेला का इस्तेमाल करते हैं, तो किस हाथ से करेंगे? तो जवाब देते हैं साहिब किताब के बाएं हाथ से करेंगे। तो उसके बाद फिर आप नीचे जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। सवाल, किन चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है? जवाब, किसी किस्म का खाना, हड्डी, गोबर, कोयला और जानवर का चारा, इन सब चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है। यानी किसी किस्म का खाना है उससे आप इस्तिंजा का मतलब साफ़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हड्डी है, चूँकि हड्डी भी किसी का ग़िज़ा है, गोबर है, लीद है, कोयला है, और जानवरों का जो चारा होता है, उन तमाम चीज़ों से इस्तिंजा करना यानी उन तमाम चीज़ों से साफ़ करना मना है। किन जगहों पर पेशाब करना या पाखाना करना मना होता है? हाँ, बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पर आप पेशाब पाखाना नहीं कर सकते हैं। ये एक तो अदब के ख़िलाफ़ भी है, दूसरा ये मतलब इस्लाम और शरीयत भी हमें इसे मना करता है। जैसे कुएँ हैं, तो अब कोई बंदा कुआँ में पेशाब कर दिया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर कहीं जाते हैं तो देखते हैं मैदान में कोई कुआँ पड़ा हुआ है, तो जिसको बोलते हैं ना, जिसको मतलब बदमाशी करना, तो बदमाशी के लिए कुएँ में पेशाब कर देता है। या हौज़ या चश्मा के किनारे पानी में अगरचे बहता हुआ पानी हो, यानी हौज़ या चश्मा ये अगरचे बह रहा हो, लेकिन कोशिश करें कि उस जगह पर पेशाब नहीं करना है। घाट जो बना हुआ होता है उस जगह पर भी आप पेशाब करना मना है। फलदार दरख्त के नीचे, अब जहाँ फलदार दरख्त है उस जगह पर आप पेशाब करेंगे तो जाहिर सी बात है फल गिरेगी। तो फल जब गिरेगा उस दरख्त से तो फिर वो फल मतलब निजासत उसमें लगने का इम्कान होता है, गुमान होता है, इसलिए उस जगह पर भी पेशाब करना मना होता है। ऐसे खेत में कि जिसमें खेती मौजूद हो उस जगह भी पेशाब पाखाना करना मना होता है। ये खास तौर पे गांव देहात के लिए बहुत ज़रूरी अहम मसला है। साया में जहाँ लोग बैठते हैं, उठते बैठते हों, साया हो जहाँ पर कि जहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया, कभी कभी सफ़र में जाना होता है या आप भी जाते होंगे तो ऐसा जगह पर पेशाब पाखाना कर देता है जहाँ पर इंसान बैठता है, तो उस जगह पर बैठने में कराहत महसूस होती है। तो ये लोग ख़ास तौर पर मतलब सीखने की ज़रूरत है। मस्जिद या ईदगाह के पहलू में, मस्जिद है या ईदगाह है उसके पहलू में अगल बगल में इस तरह का निजासत करना मना है। कब्रिस्तान या रास्ता में भी नहीं कर सकते, कब्रिस्तान में भी नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पर जानवर बंधे हो और जहाँ वज़ू या गुस्ल किया जाता हो, इन सब जगहों में पाखाना पेशाब करना ये मना होता है। पाखाना या पेशाब करते वक्त मुँह किस तरफ होना चाहिए? जी, अब पाखाना और पेशाब करते वक्त ये अहम मसला है कि मुँह किस तरफ होना चाहिए। जवाब, पाखाना या पेशाब करते वक्त किबला की तरफ मुँह या पीठ करना मना है। हमारे मुल्क में उत्तर या दक्षिण की जानिब मुँह करना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में अगर आप किबला समझना चाहते हैं तो उत्तर या दक्षिण की जानिब आप मुँह कर ले, पश्चिम की जानिब मुँह करना या पीठ करना ये मना है। ये मतलब सही नहीं है। तो इसलिए जब भी पाखाना खुले मैदान में करें या घर पे जब भी आप वॉशरूम या बाथरूम बनाने की कोशिश करें तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मतलब आप सवाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे हम जवाब देने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।